ईलॉन मस्क का नाम तो हम सबने सुना ही है। टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स, उनके प्रोजेक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि इन सभी अलग अलग दिखने वाले प्रोजेक्ट्स के पीछे असल में एक ही बड़ा आइडिया काम कर रहा है? आज हम उसी एक सोच की गहराइयों में उतरेंगे। ये सब कुछ एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो मस्क खुद से पूछते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेस के बारे में नहीं है। ये सवाल हमारे वजूद, हमारे होने के मतलब और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में है। तो मस्क के लिए मकसद कोई आसान सा जवाब ढूंढना है ही नहीं, बल्कि असल मकसद है हमारी सामूहिक चेतना, यानी हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का दायरा इतना बढ़ा देना कि हम और भी बेहतर और भी गहरे सवाल पूछने के काबिल बन सकें। तो ठीक है, ये तो हुई बड़ी बात, लेकिन असल में ये आइडिया काम कैसे करता है? चलिए एक ऐसी जगह से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, एक्स, और देखते हैं कि ये इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सोशल मीडिया क्या है? शायद बस मनोरंजन का एक जरिया। लेकिन मस्क की नज़र में एक्स एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर है, एक ऐसी जगह जहां पूरी इंसानियत की सामूहिक चेतना एक साथ आती है, एक दूसरे से टकराती है और एक नया रूप लेती है। और इसका एक सबसे जबरदस्त उदाहरण है ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जैसी चीजें। जरा सोचिए, ये भाषा की दीवारों को कैसे तोड़ देती हैं। अब कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, एक ही ग्लोबल बातचीत का हिस्सा बन सकता है। तो अगर एक्स वो सॉफ्टवेयर है जो हमारी चेतना को जोड़ता है, तो हमें एक हार्डवेयर की भी तो जरूरत होगी जो इस कनेक्शन को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सके। और यहीं पर एंट्री होती है स्टारलिंक की। अच्छा, तो स्टारलिंक ये करता कैसे है? ये पृथ्वी के चारों ओर हजारों सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा देता है। ये सैटेलाइट्स पारंपरिक सैटेलाइट्स के मुकाबले धरती के बहुत करीब उड़ते हैं। इसका सीधा मतलब है तेज और भरोसेमंद इंटरनेट, खासकर उन जगहों के लिए जहां पहुंचना मुश्किल है। ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी बात साफ करती है। स्टारलिंक का मकसद हमारे शहरों में लगे सेल टावर्स को बदलना नहीं है, बल्कि ये उनका पूरक है। जहां शहरों में टावर बढ़िया काम करते हैं, वहीं स्टारलिंक उन लोगों तक इंटरनेट पहुंचाता है जो दुनिया के सबसे दूर दराज के हिस्सों में रहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया के हर कोने को इंटरनेट से जोड़कर स्टारलिंक उस सामूहिक चेतना के नेटवर्क को और भी मजबूत बना रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर इंसान इस ग्लोबल बातचीत का हिस्सा बन सके। एक बार जब हम सब एक नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, तो अगला कदम वो तो और भी बड़ा है। ये एआई और रोबोटिक्स के जरिए इंसान होने के मतलब को ही पूरी तरह से बदल देने के बारे में है। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां हमें जिंदा रहने के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद होगी कि काम करना एक मजबूरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक विकल्प, एक शौक बनकर रह जाएगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एआई और रोबोटिक्स धीरे धीरे सारा काम संभाल लेंगे। इससे हम सब मेहनत मजदूरी से आजाद हो जाएंगे। जरा सोच कर देखिए कि हमारा समाज तब कैसा दिखेगा जब किसी को काम की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और कुछ हद तक दार्शनिक सवाल पर ले आती हैं। अगर हम इंसान ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सब कुछ मुमकिन है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हमारी अपनी दुनिया भी किसी और ने बनाई हो? मस्क का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं, वीडियो गेम्स को देखिए। 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा एक बेहद सिंपल गेम था। आज हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है जो असली दुनिया को टक्कर देती है। अगर ये तरक्की इसी रफ्तार से चलती रही, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारी अपनी असलियत भी एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम हो? और इसका एक दिलचस्प नतीजा ये निकलता है कि शायद सिर्फ वही सिमुलेशन चलते रहते हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई गेम डेवलपर एक बोरिंग गेम को बंद कर देगा, हो सकता है हमारे ब्रह्मांड के निर्माता भी कुछ ऐसा करते हों। और ये हमें एक आखिरी दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और सिर्फ दिलचस्प सिमुलेशन ही आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें अपने भविष्य को दिलचस्प बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए?